हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे प्लांट के नाम बताने जा रही हूं जो मॉनसून के सीज़न में जिसे प्रून बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि हर प्लांट का एक ग्रोइंग सीजन होता है, उसका अपना कुछ कैरेक्टर होता है। ऐसे तो कहते हैं कि बारिश में हमें प्लांट की रिपोर्टिंग और प्रूनिंग करनी चाहिए हर प्लांट की, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनको अगर आपने प्रून किया तो हो सकता है कि लगातार बारिश में वो प्लांट ही मर जाए। तो आइए जानते हैं कि वो प्लांट कौन कौन से हैं। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ अलामांडा का फ्लावरिंग प्लांट। इसके फ्लावर बहुत खूबसूरत होते हैं, येलो कलर में आते हैं और सालों भर इसमें धीरे धीरे ग्रोथ होती रहती है, लेकिन बरसात का टाइम इसके लिए बहुत ही बढ़िया होता है। आप देखिए मेरा अलामांडा किस तरह ऊपर की तरफ जा रहा है। हालांकि अभी कोई और टाइम रहता तो मैं इसे प्रून कर देती, लेकिन इस वक्त मैं इसे प्रून नहीं करूँगी। ये इतने बड़े हो गए हैं कि मेरे नेट से ऊपर निकल रहे हैं, लेकिन प्रून नहीं करूँगी इसलिए क्योंकि इसका ग्रोइंग पीरियड है और अभी अगर मैंने इसे प्रून कर दिया तो ये बारिश में फ्लावरिंग नहीं करेगा। और अगर अभी जिस कदर ये बढ़ रहा है मैं अगर इसे छोड़ दूँ तो पूरे 3 महीने, 2 से 3 महीने, इवन अक्टूबर नवंबर तक ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है, बड़े बड़े फूल खिलते हैं। क्या होता है जनरली, मैं भी अक्सर ऐसा करती थी कि जैसे ही इसकी ब्रांच बहुत लंबे लंबे लेगी और इतने बड़े होने लगते थे मैं उसे प्रून कर देती थी। इसका मुझे ये पता चला 2-3 साल लगातार ऐसा करने के बाद कि जैसे ही इसमें हार्मोनल चेंज होता है, जैसे ही ये फूल बनाने पे आता है, वैसे ही हम इसे ट्रिम कर देते हैं और जब तक ये ग्रोथ लेता है तब तक इसका फ्लावरिंग सीजन ख़त्म हो जाता है। सोचिए कितना इम्पॉर्टेंट है टाइमिंग। इसलिए ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि किस प्लांट को हमें प्रून करना है, किस प्लांट को प्रून नहीं करना है। दूसरा फ्लावरिंग प्लांट है, प्लांट नहीं एक्चुअली वो वाइन है, कृष्ण कमल का, जिसको पैसन फ्लावर भी कहते हैं। ये देखें अब इसमें ग्रोथ शुरू हुई है। पूरे ठंडियों पूरे गर्मी इसमें बिल्कुल ऐसे ही था पड़ा हुआ, बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन आप देखें नए नए लीव्स निकलने शुरू हो गए हैं। हालांकि ये इधर उधर जिग जैग तरह से जा रहे हैं और कोई और सीज़न रहता तो शायद मैं इसे भी प्रून कर देती ताकि इसकी ग्रोथ बेहतर ढंग से हो पाए। लेकिन कृष्ण कमल का भी मॉनसून में ही फ्लावरिंग टाइम आता है, इसलिए इसको भी ना छेड़ें। जैसे ग्रोथ हो रही है वैसे होने दें। बिल्कुल ट्रिमिंग, पिंचिंग ये सब कुछ भी नहीं करना है हमें। बस जैसे ये ग्रो हो रहे हैं वैसे खाद पानी देके इसे ग्रो होने देना है, इसलिए प्रूनिंग से बिल्कुल बचें। तीसरे नंबर पे हमारा प्लांट आ रहा है जेड प्लांट। जेड प्लांट भी आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों के गार्डन में ये प्लांट होता ही होता है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि ये अपना जो पानी के इसमें पानी जो होता है वो इसके लीफ में स्टोर होता है और आप देखेंगे तो इसकी पत्तियां, इसके स्टेम बहुत फ्लेसी होते हैं और अगर इस टाइम इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन अगर हम इसका कोई शेप देना चाह रहे हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो एक सनी डे हो, ऐसा टाइम हो जहाँ बारिश होने की दूर दूर से गुंजाइश ना हो। अगर आप जेड प्लांट का बोनसाई बना रहे हों, अगर आप उसे कोई किसी भी तरह का शेप देना चाहते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जेड प्लांट किसी भी शेप में ढल जाता है। इवन मैंने इस पर टोपियारी आर्ट भी किया हुआ है, लेकिन ये जो बरसात का सीज़न होता है ये इन सब के लिए नहीं बना है। अगर आप इस वक्त अपने जेड प्लांट को प्रून करते हैं, कटिंग करते हैं या फिर इसे शेप देने की कोशिश करते हैं तो हो सकता है कि आपका ये प्लांट फंगल इन्फेक्शन का शिकार हो जाए लगातार बारिश में और ये प्लांट चले ही ना, ख़त्म हो जाए। इसलिए इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि जेड प्लांट को तभी प्रून करें जब बिल्कुल बारिश के आसार ना हो। अगला नंबर है पेंसिल प्लांट का। आप यहाँ पे देखिए मेरे 2 पेंसिल के प्लांट हैं। ये पेंसिल प्लांट के नाम से जाना जाता है, बहुत ही बढ़िया प्लांट है, लेकिन बहुत हार्डी भी होते हैं ये। लेकिन आप देखेंगे अगर ध्यान देंगे ये प्लांट मेरा बहुत बड़ा हो गया था और 2 महीने पहले मैंने इसकी कटिंग की थी और कटिंग होने के बाद देखें ये ड्राई हो गया है। अब इसमें कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन इस समय जब मॉनसून सीजन की शुरुआत हो रही है तब अगर हम इस तरह के प्लांट की कटिंग करते हैं तो हो सकता है ये भारी पड़े, हो सकता है कि आपका प्लांट फंगल इन्फेक्शन से डाई बैक होना शुरू हो और उसके बाद इसकी जो
ये डंडियाँ होती हैं वो सड़ने लगती हैं और फिर आपका प्लांट ख़राब लगता है। तो हर हम जिस चीज़ को इतनी मेहनत से सजाते संवारते हैं, हमारी एक छोटी सी मिस्टेक से वो ख़राब होने के कगार पे आ जाती है। इसलिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें किन किन प्लांट को प्रून नहीं करना है। अगला प्लांट आता है यूफोर्बिया मिली। आप देखें इस समय मेरे यूफोर्बिया मिली में ये छोटा छोटा देखें बहुत सुंदर फ्लावर आते हैं इसमें। और ये जो प्लांट है ये बहुत बढ़िया चलते हैं, लेकिन बारिश के दिन में हमें इसका विशेष ध्यान रखना पड़ता है। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा प्लांट भी बहुत लेगी हो रहा है, इधर उधर इसकी ब्रांचेज जा रही हैं, लेकिन मुझे अभी इसको बिल्कुल कट नहीं करना है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं इसे कट करूँगी और लगातार 2-3 दिन तक बारिश होती रही तो हो सकता है मेरा ये प्लांट भी फंगल इन्फेक्शन का शिकार हो जाए। क्योंकि ये जो प्लांट मैं आप लोगों को बता रही हूँ ये बहुत ही ज़्यादा फंगल प्रोन प्लांट सब हैं, तो इनके नाम जानने आपको बहुत ज़रूरी है। क्योंकि और किसी चीज़ की ये इतने हार्डी होते हैं कि किसी तरह का इसमें डिजीज़ नहीं होता, लेकिन फंगल अटैक से ये मर जाते हैं। यूफोर्बिया मिली आपको मैंने दिखाया, और एक और यूफोर्बिया आप ये देखेंगे जिसमें बड़े बड़े फ्लावर आते हैं। देखिए ये सूखे हुए इसके फ्लावर अभी भी लगे हुए हैं, लेकिन बहुत सुंदर फ्लावर चटक कलर के इसमें आते हैं। और इसमें भी देखें ये थॉर्न भी इसमें बहुत सारे हैं। इसको भी हमें इसकी ना कटिंग लगानी है हमें इस वक्त, ना ही इसको प्रून करना है, चाहे ये कितना भी हैवी हो गया हो, बड़ा हो गया हो। अभी चाहती तो आप देखें मेरे छोटे गमले में ये लगा हुआ है, अभी चाहूँ तो इससे कितने सारे प्लांट बन सकते हैं, लेकिन अभी मैं इसको बिल्कुल नहीं छेड़ूंगी। अगर इसके प्लांट बनाने ही हैं आपको तो आप अक्टूबर का मंथ लें, अक्टूबर, नवंबर, मार्च, अप्रैल, इन सब में आप इसके प्लांट बना सकते हैं। इसको प्रून कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, जैसे मर्जी आप कर सकते हैं, लेकिन बारिश के टाइम में विशेष ध्यान रखें। रबर प्लांट दिखाना चाहती हूँ। आप देखेंगे मेरा रबर प्लांट बहुत बड़ा हो गया है और इसकी टहनियाँ भी इधर उधर जा रही हैं। आप देखें एक प्लांट, उसके ब्रांच यहाँ निकले हुए हैं, दूसरा ऊपर की तरफ जा रहा है, तीसरा देखें कितनी दूर में उधर जा रहा है। तो इस प्लांट को भी अगर लुक देना, इसका साइज़ हमें ठीक रखना है और इसको एकदम कॉम्पैक्ट शेप में रखना है, तो भी ये मौसम इसके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। आप एक मोटे तौर पे ये जान लें कि जिन पौधों में सैप निकलता हो वाइट कलर का, उन पौधों की प्रूनिंग करने से आप मानसून में बचें। और इसमें रबर प्लांट में भी जब आप कट करेंगे तो उसमें वाइट कलर का सैप निकलता है। तो जहाँ से आप कट करेंगे, आप चाहे कितना भी फंगिसाइड का यूज़ करें, कितना भी आप किसी भी तरह का उसको एंटी फंगल रखने के लिए किसी भी चीज़ का अगर इस्तेमाल करते हैं, तो भी अगर लगातार बारिश होती रही तो इस तरह के जो प्लांट होते हैं वो डाई बैक की प्रॉब्लम इनमें बहुत ज़्यादा देखी जाती है। इसलिए रबर प्लांट को भी आप बिल्कुल प्रून ना करें। मुझे लगता है कि आप लोगों में से बहुत लोगों के पास कैलेंकोई का भी प्लांट होगा, क्योंकि ये सब बहुत नॉर्मल प्लांट होते हैं जो हम सब गार्डनर्स के पास होते हैं। यहाँ देखें इसमें बहुत सुंदर फ्लावर खिलते हैं रेड कलर के। यहाँ देखें ये मेरा कैलेंकोई का प्लांट है, इसी में से ले के मैं नए पौध तैयार करती हूँ। लेकिन जब अक्टूबर नवंबर का मंथ आता है तभी मैं इसकी कटिंग करती हूँ। अगर आप इस समय आपका कैलेंकोई का प्लांट बुरी तरह इधर उधर उसकी बढ़वाड़ हो रही है, वो बुरी तरह ग्रोथ कर रहा है चारों तरफ से, तो भी आपको उस प्लांट को बिल्कुल टच नहीं करना है, ना ही उसकी पिंचिंग करनी है, ना ही उसके पत्ते निकालने हैं, क्योंकि वो फंगल प्रोन होगा ही होगा और आप बहुत दिक्कत में आ जाएंगे। क्योंकि ये सब प्लांट एक बार जब मरने लगते हैं तो वो फिर उसकी पत्तियां गलनी शुरू हो जाएगी और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगला हमारा प्लांट आता है एडेनियम। एडेनियम भी लोगों को बहुत पसंद होता है और लोग बड़े शौक से इसे लगाते हैं। और मेरा जो ये एडेनियम का प्लांट देख रहे हैं, 2 प्लांट एक ही जगह लगे हुए हैं। अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने इसे रिपॉट किया है और ये मेरा प्लांट पूरी तरह ख़राब हो चुका था। मैंने इसे कट करके फिर से रिपॉट किया है और ये इतना सेंसिटिव होता है टुवर्ड्स पानी के टुवर्ड्स कि मॉनसून में इसे बचा के रखना बहुत ज़रूरी है। किसी तरह का कट नहीं लगना चाहिए, किसी तरह का इसमें आप अगर कटिंग लगाना भी चाहते हैं तो आप स्प्रिंग के सीज़न में लगाएं, ज़्यादा बेहतर होगा। ऐसे हम हमेशा कहते हैं हम लोग कि मॉनसून में आपको
जितनी भी कटिंग्स हैं वो लगानी चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी हैं। आप इसकी कटिंग लगाने से बचें, क्योंकि अगर आपके पास स्पेशल कोई इस तरह की जगह है जिसमें आप उस कटिंग को अंदर रख सकते हैं आराम से, तब भी थोड़ा रिस्की हो जाता है, क्योंकि मॉइस्चर लेवल बहुत हाई होता है। इसीलिए अगर आप आसानी से इसे उगाना चाहते हैं इसकी कटिंग को, तो आप कोशिश करें कि मार्च अप्रैल में इसे लगाएं, या फिर अक्टूबर में भी आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन इस समय मानसून में इसमें किसी भी तरह का कट लगाने से बचें, किसी भी तरह की कटिंग लगाने से बचें, बिल्कुल भी प्रून नहीं करना है। अब जो हमारा प्लांट आता है वो फ्लावरिंग प्लांट है, वो है विंका, जिसे हम सदाबहार के नाम से भी जानते हैं, जिसे नयनतारा भी कहते हैं। आपको मैं दिखाऊं, यहाँ मैंने विंका की बहुत सारी वैरायटी लगाई हुई है, और आपको दिखाऊं वो जो पर्पल कलर का विंका है वो देसी है। इसमें आप कुछ भी करें, इसको प्रून करें, कट करें, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ देखें, ये हाइब्रिड विंका है जो चटक रंगों में होता है, और यहाँ भी आप देख सकते हैं ये कलर। और इन सब को ये चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, मैंने तो कुछ टाइम पहले ही लगाया है, इसलिए ये शेप में है। लेकिन अगर आप लोगों ने पहले लगाया हुआ है इसे, ये डी शेप हो चुका है, फिर भी आप इसे बिल्कुल भी नहीं प्रून करेंगे, क्योंकि ये बहुत जल्दी मॉइस्चर के टुवार्ड्स बहुत जल्दी दिक्कत हो जाती है इसको, और ये फंगल इन्फेक्शन इसमें बहुत ज़्यादा होता है। और आप देखेंगे कि अगर 2 दिन भी आपने इसे बारिश में छोड़ दिया और कहीं भी कट लगा हुआ है, तो आप देखेंगे इसकी टहनियाँ काली पड़नी शुरू हो जाती हैं। तो अगर आप सदाबहार लगाने के शौकीन हैं, तो आप ये ध्यान ज़रूर रखेंगे कि आप विंका को लगातार बारिश में ना ही पिंच करें, ना ही उसकी प्रूनिंग करें। किसी तरह का इस तरह का कोई काम आपको नहीं करना है, और हो सके तो उसे लगातार बारिश से बचा के भी रखें। अब जो प्लांट के बारे में बताने जा रही हूँ वो है चंपा। चंपा में भी वाइट कलर का सैप निकलता है, बहुत नाजुक होती हैं इसकी टहनियाँ। तो इसको भी मानसून में इसको कट करने से बचें, क्योंकि जिनके भी सिंगल ब्रांच में प्लांट होते हैं वो उनको कट करके बहुत सारे ब्रांचेज चाहते हैं कि बहुत सारे उनके ब्रांचेज निकलें और उसमें बहुत सारी फ्लावरिंग हो। लेकिन मानसून का जो सीज़न होता है उसमें जैसे हम हर और जितने भी हार्डी प्लांट्स हैं उनको बड़ी आसानी से कट कर देते हैं, लेकिन आपको इस प्लांट को कट करने से बचना है, क्योंकि इसमें भी वही प्रॉब्लम हो जाती है, ये भी बहुत जल्दी फंगल प्रोन होते हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लीव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।